महंगी टी शर्ट क्यों फाड़ दी? अब आएगा मजा। ओ हेलो, जी मैम साहब। कपड़े क्यों नहीं लेने आया तू? मैम साहब पापा की तबीयत खराब है ना, इसलिए नहीं आ पाया लेने के लिए कपड़े। बस बस, मुझे पता है ये सब ना तुम्हारे बहाने हैं। अब कपड़े लेके तो मैं आ गई हूँ, चुपचाप करके कपड़े घर देने आ जाइयो। मैं पागल हूँ तो यहाँ पे चल के आऊंगी तेरे पास। मैम साहब मैंने बताया तो कि पापा की तबीयत खराब है, अगर उनकी तबीयत खराब नहीं होती तो मैं आ जाता लेने के लिए। कपड़े देने तो मैं आ गई हूँ, अब चुपचाप करके घर पे पहुंचा दियो कपड़े। पागल हूँ मैं, यहाँ चल के जाऊंगी तेरे पास। मैम साहब एक बार कपड़े गिन लेता मैं। हमेशा तू ही कपड़े प्रेस करता है ना, तो इसमें गिनने की क्या जरूरत है? और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ बैठ के मैं तेरे साथ कपड़े गिनूं। चुपचाप घर पहुंचवा दियो कपड़े। मैम साहब ये लीजिए आपके कपड़े। और मैम साहब आपकी ना ये वाली टी शर्ट फटी हुई थी, तो इसको छोड़कर मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं। और मैम साहब पिछली बार के ना आपके 1000 रुपये बच रहे थे, अगर आप वो मुझे दे देते ना तो मेरे पापा के इलाज में काम आ जाते। 1000 रुपए? किस बात के? और ये बताइए टी शर्ट कैसे फटी? मैम साहब मुझे नहीं पता कि ये कैसे फटी है, मेरे पास तो ये फटी हुई टी शर्ट ही आई थी, इसलिए मैंने इसको प्रेस नहीं किया। तो तू ये कहना चाहता है कि मैंने अपने कपड़े फाड़े हैं? मैं पागल हूँ क्या कि अपने कपड़े खुद ही फाड़ूंगी? मैम साहब मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आपने ये जानबूझकर दिया है, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि ये फटी हुई थी तो इसलिए मैंने इसको प्रेस नहीं किया, तो बस मैं आपको ये देने के लिए आ गया। अपना ना मुंह बंद रख। ये टी शर्ट पूरे 2000 रुपए की थी और मैं पागल नहीं हूँ जो इतनी महंगी टी शर्ट फाड़ूंगी। और मुझे पता है ये तूने ही फाड़ी होगी जरूर। मैम साहब भला मैं क्यों फाड़ूंगा आपकी टी शर्ट, और अगर मैं ही फाड़ता तो मैं इसे आपके पास क्यों लेकर आता। मैम साहब आप मेरे 1000 रुपये दे देते ना तो मेरे पापा के इलाज में काम आ जाते, मेरे पैसे दे दीजिए आप। अबे चुप कर, मुझसे पैसे मांग रहा तू? बल्कि तुझे ना मुझे देने चाहिए पैसे। पूरे 2000 रुपए की टी शर्ट है ये। मगर मैंने ये टी शर्ट नहीं फाड़ी है। मुझे नहीं पता ये सब। या तो तू मुझे टी शर्ट ला के दे या फिर 2000 रुपए दे, तभी तुझे तेरे 1000 रुपए वापस मिलेंगे। मैम साहब पर मेरे पैसे। मोयरा क्या है ये सब? ये चल क्या रहा है? क्या चल रहा है मतलब? कुछ भी तो नहीं। तो वो टी शर्ट धोबी ने फाड़ी है, तुमने नहीं फाड़ी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं भला इतनी महंगी टी शर्ट क्यों फाड़ूंगी? देखो मुझसे ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो टी शर्ट तुमने ही फाड़ी थी। देखो तुम ना अपने ऑफिस के कामों पे ध्यान दो, घर के कामों में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता भी है ये धोबी कितने पैसे कमाते हैं, इन्हें 2-3 हजार रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और शायद तुम ना भूल गए हो हमें इस घर की ईएमआई भी भरनी है, और अगर मैं पैसे नहीं बचाऊंगी ना तो हमारे घर के खर्चे कैसे निकलेंगे? तो तुम ना अपने काम पे ही ध्यान दो बस। लेकिन ये बहुत गलत किया तुमने। कुछ गलत नहीं किया मैंने। अरे यार इसी में तो रखा था, कहाँ गया? मोयरा क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? इस कोट में मैंने 8 लाख का चेक रखा था, तुमने देखा क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। उसी में तुम ध्यान से देखो, उसी में होगा। अरे पूरे 8 लाख का चेक था यार, अगर वो नहीं मिला ना तो मुझे अपनी जेब से भरने पड़ेंगे, क्योंकि ना आज लास्ट डेट है उसको सबमिट करने की। अच्छा तुमने ये कोट धोया तो नहीं था? मैंने धोया था लेकिन उसके अंदर कोई चेक नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है यार? अगर धोया भी था तो कागज के टुकड़े तो इसी में होने चाहिए ना। अरे अब कौन आ गया? तुम जाके देखो कौन आया है, मैं चेक ढूंढता हूँ। मैम साहब वो मेरे पैसे। अरे तू फिर आ गया यार। तुझे बोला था ना, या तो मेरे 2000 रुपए वापस कर या फिर मेरी टी शर्ट वापस कर। और जब तक तू मेरे पैसे वापस नहीं करेगा ना तब तक मैं तेरे पैसे वापस नहीं करूंगी। अब जा यहाँ से। मैम साहब मैं अपने पैसे नहीं, वो मेरे पास ये आपका चेक था, मैं इसकी बात कर रहा था। ये चेक तेरे पास कैसे आया? मैम साहब वो ना साहब के कोट में रखा हुआ था, ये चेक जले ना इसलिए मैंने इसको निकाल के साइड कर दिया था। क्या जरूरत थी तुझे कोर्ट में से चेक निकालने की? पड़े रहने देता उसी में। और मुझे अच्छे से पता है तूने चेक क्यों निकाला है, चोरी करने के लिए। वो तो तू पढ़ा लिखा नहीं है ना, इसलिए तू इसमें से पैसे नहीं निकाल पाया होगा। और आगे आप यहाँ ईमानदार बनने। चुप करो तुम, उस दिन भी तुम्हारी ही गलती थी, उस दिन टी शर्ट तुमने ही फाड़ी थी और इल्जाम इस गरीब पे लगा दिया। और जब ये पूरी ईमानदारी से चेक वापस करने आया तब भी तुम इसी को डांट रही हो। और क्या कह रही थी तुम? 2-3 हजार रुपए? 2-3 हजार रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है तुम्हें पता भी है? जब ये पूरे दिन मेहनत करता है ना तब जाके 100-200 रुपए कमा पाता है, और तुम इसके पैसे नहीं दे रही हो। भाई मुझे माफ कर दो, और मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। और ये लो, ये पूरे 2000 रुपए हैं। लेकिन भैया मेरे तो बस 1000 रुपये बनते हैं ना। हाँ पता है आपके 1000 रुपए बनते हैं, लेकिन इसमें 1000 रुपए आपकी ईमानदारी के भी हैं। मोयरा माफी मांगो।
भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपको इतना भला बुरा कहा और आप पे झूठा इल्जाम भी लगाया। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मेम साहब, आप मुझसे माफियत मांगिए। ठीक है साहब, मैं ना चलता हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का जिसने भी यह वीडियो यहाँ तक देखी है। और भाई वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भाई एक कमेंट जरूर करके बताना कि आपकी क्या राय है, और अपने दोस्तों तक भेजना और अपने रिश्तेदारों तक भेजना, जितना हो सके फैलाना वीडियो को। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं, धन्यवाद।